जरा कल्पना कीजिए, एक नर्स जो मासूम बच्चों को पालने का वादा करती है, लेकिन आधी रात को उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक देती है। एक खुशहाल जोड़ा जो समुद्र की गहराइयों में उतरता है और फिर लहरों के नीचे कहीं हमेशा के लिए गुम हो जाता है, या फिर एक शांत झील जो अचानक मौत की सफेद धुंध बनाकर पूरे गांव को नींद में ही खत्म कर देती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो सच्चाइयां हैं जिसे इतिहास ने खून और रहस्य से लिखा है। इस वीडियो में आप 5 ऐसी ही सच्ची घटनाओं से रूबरू होंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, विक्टोरियन इंग्लैंड में अगर कोई औरत बिना शादी किए ही बच्चा पैदा करती थी तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। इसीलिए मजबूर माताएं अपने शिशुओं को गुप्त रूप से पालने के लिए कुछ ऐसे भरोसेमंद लोगों को काम पर रखती थीं जिन्हें बेबी फार्मर्स कहा जाता था। एमेलिया डायर नाम की यह महिला भी एक ऐसी ही नर्स थी, लेकिन उसका असली चेहरा इतना खतरनाक था कि उसने मासूमियत को ही मौत की ओर धकेल दिया। अमेलिया अखबारों में विज्ञापन देती जिसमें वो लिखवाती, बिना परिवार वाला विवाहित जोड़ा स्वस्थ बच्चे और अच्छे ग्रामीण घर को गोद दे सकता है, जिसकी फीस महज 10 पाउंड थी। लेकिन असलियत तो ये थी कि बच्चा गोद देने के बजाय वो पैसों को जेब में डाल लेती और शिशुओं की हत्या कर देती। और हत्या के उसके तरीके भी काफी डरावने थे, कभी भूखा रखकर, कभी गला घोंटकर और कभी कभी मदर्स फ्रेंड नाम की नशीली दवा देकर। शुरुआती दौर में डायर बच्चों की मौत की रिपोर्ट कोरोना नाम के एक शख्स को देती थी, लेकिन जब मौतों की संख्या संदिग्ध लगने लगी तो उसे उपेक्षा के आरोप में 6 महीने की जेल हुई। रिहा होने के बाद में उसने और भी खतरनाक रास्ता चुना। अब वह मारने के बाद बच्चों के शवों को नदी में बहाने लगी। एक बार टेम्स नदी से एक बच्ची का शव मिला जिसके गले पर टेप कसा हुआ था। शव के पास मिले कागजों से पुलिस सीधा अमेलिया तक पहुंच गई। 22 मई 1896 को उसे दोषी ठहराया गया और 10 जून 1896 को लंदन के न्यूगेट जेल में उसे फांसी दे दी गई। उसने कितने बच्चों की जान ली थी ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उसकी मौत के बाद में ब्रिटेन में आधिकारिक गोद लेने की संस्थाएं बनाई गईं ताकि माताएं अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में सौंप सकें। नंबर 2, 25 जनवरी 1998 में टॉम और एलेन लोनेरगन नामक एक अमेरिकी जोड़ा ग्रेट बैरियर रीफ की खूबसूरत गहराइयों में स्कूबा डाइविंग के लिए निकला। वे दोनों फिजी के पीस कॉर्प्स में सेवा कर चुके थे और घर लौटने से पहले एक रोमांचक अनुभव चाहते थे। दोनों ने आउटर एज नाम की डाइविंग कंपनी की नाव पकड़ी जिसमें 24 और यात्री सवार थे। सभी गोताखोर पानी में उतरे, लेकिन जब वापसी का समय आया नाव उनके बिना ही तट की ओर रवाना हो गई। 2 दिन तक किसी को भी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। फिर अचानक क्रू को नाव पर उनका सामान मिला। तभी सच्चाई सामने आई। टॉम और एलिन को 25 मील दूर समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया गया था। खोज बचाव दल ने उनकी डाइविंग उपकरण और एक पट्टिका बरामद की। उस पर कांपते हुए शब्दों में लिखा था, जो कोई भी हमारी मदद कर सकता है हमारी मदद करे। हमें 25 जनवरी 1998 को दोपहर 3 बजे एगिनकोर्ट रीफ पर छोड़ दिया गया। कृपया मरने से पहले हमें बचाने के लिए आकर हमारी मदद करें। लेकिन उन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सका। माना जाता है कि या तो वे डूब गए या फिर टाइगर शार्क का शिकार हो गए। उनकी दर्दनाक कहानी पर 2003 में बनी फिल्म ओपन वाटर ने इस रहस्य को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। नंबर 3, 21 अगस्त 1986 की रात को कैमरून के न्यूज गांव में लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक झील से एक भयानक विस्फोट हुआ जिसमें पानी 300 फीट तक उछल गया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर एक सफेद मौत की धुंध में बदल गई। यह जहरीली धुंध 14 मील तक फैल गई। सुबह तक 1800 लोग और लगभग 3500 मवेशी मौत के मुंह में समा गए थे। लोग अपने बिस्तरों पर ही घुटकर मर गए। वैज्ञानिकों ने बाद में बताया न्यूज झील एक ज्वालामुखी क्रेटर है जिसके गहरे तल में CO2 दबा हुआ था। जब दबाव टूटा तो यह जहरीली गैस अचानक बाहर निकली और पूरे क्षेत्र में मौत बनकर छा गई। आज
आज भी वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सके। नंबर 4, 11 अप्रैल 1963 में ब्रिटेन के बारबाडोस नामक परिवार में 2 बच्चियों का जन्म हुआ, जून और जेनिफर। लेकिन ये जुड़वा साधारण नहीं थी, क्योंकि दोनों ने कभी सामान्य भाषा में लोगों से बातचीत नहीं की थी। वे एक दूसरे से अपनी खुद की बनाई भाषा में बात करते थे और कई बार तो बिना बोले ही संवाद कर लेते थे। स्कूल में उन्हें लगातार बुली किया गया, इसीलिए वे एक दूसरे में ही सिमट कर रह गईं। मनोवैज्ञानिकों ने भी माना कि वे एक दूसरे की आवाज और दिमाग को साझा करती थी। दोनों ने मिलकर कहानियां लिखनी शुरू की, लेकिन जल्द ही उनका झुकाव अपराध और नशे की ओर हो गया। 1981 में आगजनी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ब्राडमोर मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया, जहां 11 साल तक उन्हें भारी मात्रा में दवाएं दी गईं। मार्च 1993 में जब उन्हें एक कम सुरक्षा वाले संस्थान में शिफ्ट किया गया तो अचानक जेनिफर की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी मौत के बाद जून पहली बार सामान्य रूप से लोगों से बात करने लगी। उसने बताया, हमारा वादा था कि मैं तभी जी पाऊंगी जब जेनिफर चली जाएगी। इस अजीब किस्से को बाद में पत्रकार मार्जोरी वालेस ने अपनी किताब दी साइलेंट ट्विंस में दर्ज किया था। नंबर 5, अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टेम्बोरा में अचानक विस्फोट हुआ, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। इस विस्फोट और उसमें बनी सुनामी में तुरंत करीब 10,000 लोग मारे गए, लेकिन राख और गैस ने पूरी दुनिया के मौसम को ही बदल दिया और 80,000 से भी ज्यादा लोग बीमारी और अकाल से मर गए। इतना ही नहीं, इसकी वजह से 1816 में गर्मियां तक नहीं हुई और इतिहास में इस साल को ईयर विदाउट अ समर कहा गया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में गर्मियों में बर्फबारी हुई, खेत बर्बाद हो गए और पशुधन भूख से मर गए। 2019 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि इस विस्फोट ने वायुमंडल में इतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ा जिसने पूरा ग्लोबल क्लाइमेट बदल दिया और धरती पर सहता ही शीतलन छा गया। लेकिन इस आपदा ने इंसान को यह याद दिलाया कि प्रकृति की ताकत हमारे पूरे समाज को एक झटके में घुटनों पर ला सकती है, चाहे हम कितना भी हाईटेक क्यों ना हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी 5 सच्ची कहानियां जहां इंसान की लालच, लापरवाही और प्रकृति का कहर मिलकर मौत और रहस्य की गहरी छाया छोड़ गए। वैसे आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।